हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। लिहाजा एक और हमारे राजनीतिक लोगों ने बहुत दिन तक ये नारा चलाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे ये मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है, ये सिर्फ धर्म है जो पूरी दुनिया में बैर रखना नहीं सिखाता। न हमारी कोई किताब पैदा हुई है, न हमारा कोई पैगंबर पैदा हुआ है, और सृष्टि का नियम है, जो न पैदा हुआ है वो कभी मरता नहीं है। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, किसी की किताब आई, कोई पैगंबर आया, कोई मसीहा आया, न हमारा कोई पैगंबर है, न हमारी कोई किताब है। ये जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। ये मजहब आएंगे जाएंगे, मरते चले जाएंगे, आपको ही अनंत काल तक रहना है। अपने आप को बौना मत कीजिए, छोटा मत कीजिए, और मूर्खों की तरीके से ये मंदिर मस्जिद बराबर है ये कहना बंद कर दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार धमकियां धमकियां धमकियां। 2002 के बाद न धमकी देते हैं और न बताते हैं तलवार। आपने उन्हें बताया नहीं, कायरों, डरपोकों, कायरों की औलाद हो तुम। किस डरपोक की तुम औलाद हो यार? गुनहगार बंदे तुझको, हमको माफ कर दे, तुझको तेरा वादा याद दिलाते हैं। और तुम चिल्लाते हो, वही चिल्लाता है गोल टोपी वाला। क्या चिल्लाता है भाई? इसलिए साफ शब्दों में कह रहा हूं, सनातनी किसी को डराता नहीं है, न हथियार उठाता है। सनातनी के अंदर से इतिहास के झूठ, साहित्य के झूठ, नेताओं के द्वारा बोले गए झूठ जैसे जैसे आपके मन मस्तिष्क से बाहर होते चले जाएंगे, हजारों साल तक 2019-14 पैदा होता रहेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जानिए, उस शक्ति का सही जगह प्रयोग कीजिए। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, अल्लाह जब अपने बंदों से, अपने आज्ञा करने वाले लोगों से, जो उन पे ईमान लाए थे, उन ईमान लाने वालों से एक जगह फरमा रहे हैं कि तुमको मैंने दुनिया में भेजा है, तुम्हारे लिए मैंने हर किस्म का इंतजाम करके रखा है, तुम उसका भरपूर इस्तेमाल करो। लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो रास्ते मैंने तुमको बताए हैं, अगर रास्ते से उतर गए तो मैं ऐसा आदमी भेजूंगा जो रास्ते पे ले आएगा। ये कुरान मजीद में है, मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई दखल नहीं, मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, अल्लाह ने सीधा लिखा हुआ है। जो लोग इसको नहीं पढ़ते, कुरान से डराते हैं, मैंने पढ़ लिया था 5वीं क्लास में, उन्होंने समझा अल्लाह ने कहा है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं माने। 2014 में एक आदमी भेजा, आपको लगा ये कमजोर पड़ रहा है, आपने फौरन कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जरूरत है, वो भी गेरुए वस्त्र में घूम रहा है। उसने अलग काम किया जो अभी दिल्ली में नहीं हुआ। उसने कहा जो लोग आग लगा रहे थे, जो लोग लूट रहे थे, पुलिस ने तो उनकी तोड़ाई की, वो तो करनी थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। उसने सीसीटीवी कैमरे लगवा के ये पता करा लिया किस किसने तोड़फोड़ की है, और कहा जिसने जितने की तोड़ा है उतने का कीमत वसूल की जाएगी। नोटिस भेज दिया उनको, अभी नोटिस भेजा है। मस्जिदों में कह रहे हैं या अल्लाह माफ कर, एक बार माफ कर दे, उन्होंने कहा अब नहीं होगी माफ। अब अजानें कम हो रही हैं, नमाज कम पढ़ी जा रही है, योगी योगी हो रहा है मस्जिद में। किसी तरह मौला एक बार माफ कर दे, उन्होंने कहा 70 साल से माफ कर रहा था, इस बार नहीं करूंगा। फैलाए हुए हैं भिखारियों की तरह, हम मांग रहे हैं मौला,
अब समझ में नहीं आ रहा, घर बेचें क्या अम्मी के गहने बेचें? ये योगी छोड़ेगा नहीं। न इसका कोई आगा है न पीछा है, न इसको किसी को कुछ देना है न लेना है। इसने गेरुआ बस पहन के पहले ही कह दिया है, ऐसे ही आया था ऐसे ही जाऊंगा। उर्दू में बहुत छोटी सी बात है, शब्द का अनर्थ कैसे होता है। जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं। अंग्रेजी में जिसे डॉट कहते हैं, उर्दू में उसे नुक्ता कहते हैं। अगर नुक्ता ऊपर लगा हो तो खुदा होता है, और नुक्ता नीचे उतर जाए तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, शब्दों के साथ खिलवाड़ न करें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। 76 में सेकुलर शब्द आया, उसका ट्रांसलेशन किया गया। उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान जनाब एलन सिंघवी साहब बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे कहा गया कि सेकुलर शब्द का आप ट्रांसलेशन करें। मैडम इंदिरा गांधी ने यह काम उन्हें सौंपा। तमाम दुनिया भर की डिक्शनरी पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, सेकुलर शब्द का हिंदी में अगर कोई ट्रांसलेशन है तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। हुआ ये कि मैडम इंदिरा गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष करवाया। और एलन सिंघवी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि मैडम इंदिरा गांधी, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी। राजा का धर्म होता है, राजा का मजहब नहीं होता। लिहाजा धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है सारे धर्म बराबर हैं। यह सबसे बड़ा तीसरा झूठ है। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। भारत के पश्चिम में एक मुल्क है, भारत के पूरब में 2 मुल्क हैं। भारत की सुरक्षा के लिए दुनिया के रफेल हैं, मिराज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है। लेकिन ये जो 2.5 युद्ध में यादा युद्ध है, ये भारत राष्ट्र के अंदर गद्दारों द्वारा लड़ा जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लड़ा जा रहा है। ये शाहीन बाग पे लड़ा जा रहा है। ये अलग अलग शक्लों में है। ये आपके कॉलेजेस में मिलेगा, ये एंटरटेनमेंट में मिलेगा, ये इतिहास में मिलेगा। इस युद्ध से लड़ने के लिए भारत राष्ट्र के हर नागरिक को लड़ना है। विदेशी इस्लामिक आक्रांता भारत में आया, उसने यहाँ के 30,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे घरों को लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी। तो उसके बाद भारत की पार्लियामेंट 1991 में बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ एक कानून बना दे कि जो विदेशी आक्रांता आया था, जिसने यहां जो लूटपाट की थी, उस लूटपाट को हम लीगलाइज करते हुए ये कहते हैं कि अब उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी। भारत की पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस देश को लूटने के बाद आप कोई कानून बना दें कि ये लूट जस्टिफाई है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आपने कैसे कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो 30,000 मंदिर टूटे हैं, उनकी यथास्थिति ऐसे ही रहेगी। ये तो आप ऐसा हो गया कि किसी का घर लूटे और सुप्रीम कोर्ट कहे कि यथास्थिति ऐसे ही होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता। मजहब और धर्म का फर्क समझिए। हमारे संस्कारों में धर्म दायित्व को और ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक बेटी का मां के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इसे धर्म कहा जाता है। मंत्रों का उच्चारण और घंटा बजाना धर्म नहीं होता। इसलिए कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ है, यह बिल्कुल ओपन है। अपने अपने नारों को, नैरेटिव को करेक्ट कीजिए। ये 2021 में नैरेटिव की लड़ाई है और आपने गलत नैरेटिव पैदा कर लिए हैं, इसलिए आप सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कभी किसी युवा से नहीं कहता कि तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। जिनकी किताब ये कहती है वो जाने। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने तर्कों से, लॉजिक से, रीजन से, रेफरेंस के साथ आप अपने दुश्मन को नस्ते नाबूद करें। देश, राष्ट्र और सरकार 3 अलग अलग चीजें हैं। देश की परिकल्पना सिर्फ एक ज्योग्राफी के तहत होती है कि भारत एक भूमि का टुकड़ा है। उस टुकड़ी के तमाम उसकी सुरक्षा के लिए सेना लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है, नेवी लगी हुई है। लेकिन राष्ट्र क्या है? देश और राष्ट्र में फर्क सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्र आपके सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, आपकी आस्थाओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है और देश को सरकार चलाती है। जिन लोगों को सत्ता प्राप्त करनी है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जिनको राष्ट्र से प्रेम है, अपनी आस्थाओं से प्रेम है, अपनी पहचान से प्रेम है, अपने सरोकारों से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने इतिहास से प्रेम है, वो तमाम सारे लोग राजनीतिक सत्ताओं के पीछे भागने से अलग हों और राष्ट्र निर्माण में लगें।
तभी यह देश बचेगा कि भारत जब यहां पे तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, क्योंकि आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत के आर्काइव में नहीं है, ना लंदन की लाइब्रेरी में है। ये भारत 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आप सोचिए कि वो ताकतें जिसे आप कहते हैं ये ब्रिटिश शासन था, मैं कहता हूं उस नैरेटिव को बदलिए। ये मुगलों का शासन नहीं था, ये इस्लामिक आतंकियों का शासन था, ये ईसाइयों की सरकार थी। आप उसे ब्रिटिश कहकर के असली नैरेटिव से बदलने की कोशिश करते हैं। सिकंदर रिजवी साहब बैठे हुए हैं इस हिंदुस्तान के अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक, ये जो पूरा पाखंड इस्लाम के नाम से हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये तय तो करें कि कौन सा इस्लाम चाहिए। क्या अबू बकर का इस्लाम चाहिए, या अली का इस्लाम चाहिए, या हुसैन का इस्लाम चाहिए, या बीबी फातिमा का इस्लाम चाहिए। और जब आप सत्ता बदलते हैं तो आप ही का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाता है और कुछ नहीं कहता, सिर्फ राष्ट्रपति से यह पूछता है कि भारत की पहचान के रूप में जो विदेशी मेहमान आते हैं उसे आप क्या देते हैं, भारत की क्या पहचान है। तो इस पाखंड सेकुलरिज्म ने, इस अपीजमेंट ने, इस जिहादी मानसिकता ने भारतीय सरकारों की, भारतीय न्यायपालिका के ऊपर इतना दबाव बना रखा है कि वो सच नहीं बोलते हैं। और पता चला कि भारत की पहचान, ये जो उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब का इलाका है जिसका आप जनक हैं, उसमें एक ताजमहल नाम की चीज है। कहा गया कि भारत की पहचान ताजमहल है। इस्लाम में कब्र हराम है, हिंदुओं में भी किसी कब्र को घर नहीं रखा जाता, अस्थियों को घर नहीं रखा जाता। लेकिन एक एजेंडे के तहत भारत का सनातनी हिंदू यह समझता रहे कि ये जो गंगा जमुना तहजीब है, ये जो ताजमहल है, ये हमारी विरासत है। अब लोग कहते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। अब ये मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है, मुझे पता नहीं। लेकिन भारतीय जनमानस को बताया गया, अच्छा खासा युवा ठीक ठाक शादी करता है अपनी लड़की से जिससे उसकी पहचान होती है, उससे शादी करता है, बड़ी दोनों में मोहब्बत होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे युवा दोस्तों, शादी करने के बाद ताजमहल दिखाने अपनी बीवी को क्यों ले जाते हैं? वो बेचारी समझ ही नहीं पाती ये दिखाने क्यों लाया है, उसकी समझ नहीं आता। कहते हैं देखो कितना अच्छा ताजमहल, वो भी पूछती है तुम भी बनवाओगे? अगर दुनिया में एक पति की अपनी पत्नी के प्रति अगर मोहब्बत की कोई निशानी है, दुनिया में कह रहा हूं मैं ये बात, तो आप जाइए साउथ में राम सेतु को देखिए जाकर के। उस राम सेतु को देखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी का अपहरण करके श्रीलंका ले जाएगा। यह कहानी मुझे सुनानी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि उस पत्नी को वापस लाने के लिए पुल बनाया। तमाम जो उस समय जंगल में लोग थे सबसे मिलकर पुल बनवाया। अपनी पत्नी को लेने गए, सोने की लंका थी, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए, वापस आए, उन्हीं वानरों के साथ अयोध्या में दिवाली मनाई। किसी का हाथ नहीं काटा जो ताजमहल बनाने वालों का काटा गया था। इसे कहते हैं प्यार की निशानी। इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।